हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है, दैट इज़ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव। दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव मीन्स, पूरा नाम था इसका रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। हु वॉज द ओनली वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस। ओके, इकलौता कौन सा वाइसरॉय था इंडिया का जिनकी मौत हुई थी उनके ऑफिस में ही? दैट इज लॉर्ड मेयो। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन 1872 लॉर्ड मेयो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड एट पोर्ट ब्लेयर बाय शेर अली। शेर अली was given life imprisonment and the penal settlement in the Andaman Islands when he stabbed and killed Lord Mayo. Who among the following has been called the heaven born general? इन चारों में से किसके बोला जाता है हेवन बोर्न जनरल? दैट इज आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। और फर्स्ट हमने देखा था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? क्लाइव। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग्स। एक मैं आपको अभी फ्लो चार्ट बनाकर दिखाता हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को जो हमारे थे क्लाइव, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपने, क्लाइव, उन्हें बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो हमारे बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग्स। यही हमारा अभी क्वेश्चन था। ये फ्लो चार्ट में से आपको 4-5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले वॉरेन हास्टिंग। किस एक्ट से हुआ था गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देन हमारा 1833 का जो एक्ट था वही इन्होंने चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक, ठीक है। देन हमारा आया था एक्ट 1858, तब हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के कर दिया गया था वाइसरॉय। एंड सो हमारे पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये सब आपने याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट वाइसरॉय हमारे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय आप WBC से याद कर सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, वॉरेन हास्टिंग्स, विलियम बेंटिक, वॉरेन हास्टिंग्स, विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड कैनिंग, ये तीनों आपको याद रखने। नेक्स्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। साइमन कमीशन हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज। साइमन कमीशन हमारा कब आया था? दैट इज 1927 में। एंड उस टाइम पे हमारे कौन थे वाइसरॉय? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927 एंड विजिटेड इंडिया 1928 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, जिनका टाइम पीरियड था 1926 टू 1931, ठीक है। 27 में अपॉइंट हुआ था एंड इंडिया में कब आया था? 1928। विच वाइसरॉय पास द फेमस इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899। सो उन वाइसरॉय का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। पोर्टफोलियो सिस्टम इन चारों में से किसने स्टार्ट किया था इंडिया में? दैट इज लॉर्ड कैनिंग। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन गया, कौन सा एक्ट था वो? इंडियन काउंसिल 1861 किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन 1859। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। रिंग फेंस पॉलिसी किसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज वॉरेन हास्टिंग्स। हु एस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? एंड द आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सब्सिडरी अलायंस किसने इंप्लीमेंट करी थी? दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस किसने करी थी? वेलेस्ली ने। इट वॉज फ्रेम्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 to 1805।
1905, ये भी टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए टाइम पीरियड, ठीक है। इट वॉज एक्चुअली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स, ठीक है। बट हमारा यही बोलते हैं, बट एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स ने। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था हमारा परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम? एंड द आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट was introduced in the year 1793 under Lord Cornwallis as a Governor General. Next, who among the following abolished the dual government system in Bengal? बंगाल में जो उस टाइम पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, इन चारों में से किसने एबोलिश किया था? एंड द आंसर इज लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है। एबोलिश किया था हमारा वॉरेन हास्टिंग्स ने, बट इंट्रोड्यूस किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये भी आपको याद रखना है। 1765 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड आफ्टर 7 ईयर्स एबोलिश किया था वॉरेन हास्टिंग ने 1772 में, एंड इंट्रोड्यूस हुआ था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। सती सिस्टम वाज अबोलिश्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती सिस्टम किसने अबोलिश किया था? एंड द आंसर इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1828। ही हेल्प राजा राम मोहन रॉय, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टू सरप्राइज मैनी प्रेवलेंट सोशल इवल्स लाइक सती, पोलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। सती, पोलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, इन चारों में से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? ये अभी हमने पीछे देखा था, वेलेस्ली सब्सिडरी लाइन्स, बिल्कुल सही, ठीक है। विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन, ये भी सही है। वॉरेन हास्टिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये गलत है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से कौन जाना जाता है? दैट इज लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर एक्ट, बिल्कुल सही। एंड द आंसर इज वॉरेन हास्टिंग्स, बिकॉज ये लॉर्ड रिपन लेके आए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द डिसीजन टू पार्टीशन द स्टेट ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय, बंगाल की पार्टीशन का डिसीजन किसने अनाउंस किया था? एंड द आंसर इज लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1905 में। द डिसीजन टू पार्टीशन द स्टेट ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इन जुलाई 1905। दिस पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट इन अक्टूबर 1905। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन, अगर आपको वो फ्लो चार्ट अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हुए थे? 1833 के एक्ट में। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट टू बी डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833। द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल बाय, डुअल गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस करी थी? ये भी मैंने आपको पीछे बताया था। एंड द आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव में। और कब अनाउंस करी थी? 1765 में। अबॉलिश किसने की थी? 1772 में वॉरेन हास्टिंग्स ने। फ्रॉम द फॉलोइंग ब्रिटिशर्स हु इज़ क्रेडिटेड फॉर रिमूवल ऑफ बैन ऑन न्यूज़पेपर, इन चारों में से कौन सा ब्रिटिशर है जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने रिमूव किया था न्यूज़पेपर्स को जो बैन लगाया था उस टाइम पे? एंड द आंसर इज चार्ल्स मेटकाफ। हु एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, 1905 में जो बंगाल पार्टीशन लगाई थी, बंगाल पार्टीशन करी थी कर्जन ने, उन्हें अबॉलिश किया गया था इन चारों में से किसके द्वारा? एंड द आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग। कब किया था? 1911 में। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंग। इट वाज डन इन रिस्पॉन्स टू स्वदेशी मूवमेंट्स, राइट्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, इन चारों में से सब्सिडरी अलायंस किसने एक्सेप्ट नहीं करी थी? दैट इज होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। The alliance system was established to bring the Indian states under the domain of British government. This system was first imposed on the ruler of Hyderabad Nizam. ये भी important है क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन आए थे इनके कंट्रोल में? थ्रू द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, दैट इज आंसर इज हैदराबाद निज़ाम। बट सेवरल रूलर्स refused to accept this system, and the answer is also Holkar state of Indore. The first census was conducted at the time of, जो हमारा पहला सेंसस था किनके टाइम पे कंडक्ट किया गया था? दैट इज लॉर्ड मेयो in 1872. The first census was done in India under the rule of Lord Mayo.
बट जो हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था ये कब हुआ था 1881 में अंडर लॉर्ड रिपन। अगर आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, अगर नॉर्मली फर्स्ट सेंसस पूछा गया है देन आएगा लॉर्ड मेयो इन 1872, अगर ऑफिशियल पूछा गया है देन द आंसर वुड बी 1881 एंड अंडर लॉर्ड रिपन। इट वॉज कॉल्ड द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस, अभी हमने पीछे देखा था एंड द आंसर इज नवाब ऑफ हैदराबाद। सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ये हमने 2-3 बार पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इन द ईयर इन 1798। द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट, जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम्ब है वो कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज गाजीपुर इन यूपी। द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज लोकेटेड एट गाजीपुर, अ स्मॉल टाउन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना इन 1916, किसने फाउंडेशन रखी थी वुमेन्स यूनिवर्सिटी की पूना में, एंड द आंसर इज लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन चारों में से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसमें इंट्रोड्यूस करी थी, पीछे अगर आपको एक क्वेश्चन आया था अगर आपने ध्यान रखा हो, 4 मैच द फॉलोइंग थे, उन चारों में से फोर्थ ऑप्शन था दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड वी विल मैच विद द लॉर्ड लिटन। Lord Lytton introduced the Vernacular Act 1878. The Vernacular Press Act restricted vernacular newspapers to publish any material that might excite feelings of the dissatisfaction against the British government. Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie policy of doctrine of lapse? And the answer is सतारा। जो हमारा पहला डॉक्टर कौन था जो अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आए थे, दैट इज सतारा। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज सतारा। Appa Sai was the king of Stara few years before his death. Without telling, the East India Company adopted a son. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक्चुअल में क्या था, अगर सपोज कोई किंग है, अगर वो मर जाता है विदाउट एनी मेल सक्सेसर, हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली पास ओवर टू द ब्रिटिशर। ठीक है, ये एक्चुअल में मीनिंग था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, एंड यही सेम चीज़ विक्टिम हुए थे झांसी भी। नेक्स्ट, अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप the railways were introduced in India, and the answer is Lord Dalhousie. He introduced railways in India and the first railway line from Mumbai to Thane was opened in 1853 Mumbai to Thane. Next, who was the Governor General of India at the time of 1857 revolt? 1857 का जो हमारा रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इन चारों में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर करेक्ट, लॉर्ड हास्टिंग्स एंग्लो नेपोल वॉर ये भी सही है, लॉर्ड वेलेसी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ये भी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा नहीं ये गलत है, एंड उस टाइम पे एक्चुअली में थे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स की तरफ से थे वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है, ऊपरले तीनों सही हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम थे वॉरेन हास्टिंग्स। नेक्स्ट हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वर स्ट्रेंथन बाय, पीछे हमने ये डिस्कस किया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से कौन जाना जाता है, दैट इज लॉर्ड रिपन। फॉर दिस ही इज नोन एज द गुड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, इसीलिए इनको गुड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी किसने अडॉप्ट करी थी, आंसर इज लॉर्ड मिंटो। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम कौन सा वाइसरॉय था, एंड द आंसर इज लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये कब हुआ था, 1999 में, एंड उसी टाइम वो जो एक्ट चल रहा था दैट इज मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड। इसके थ्रू भी आप आइडिया लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इन चारों में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, वॉरेन हास्टिंग्स बैटल ऑफ प्लासी ये गलत है हमारा, बैटल ऑफ प्लासी आई थी रॉबर्ट क्लाइव के दौरान। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल बिल्कुल करेक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली सती प्रोहिबिशन नहीं, सती प्रोहिबिशन हमने पीछे देखा था दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड डलहौजी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये भी हमारा गलत है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने करी थी, दैट इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड डलहौजी के इवेंट थे लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो हमारा सही ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट हमारा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो हमारा सिंध की कॉन्क्वेस्ट थी ब्रिटिश के द्वारा किसके टाइम पे कंप्लीट हुई थी, दैट इज़ लॉर्ड एलनबरो। हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किसने फाउंड करी थी, एंड द आंसर इज सर विलियम जॉन्स। हु इंट्रोड्यूस द रियोतवाड़ी सिस्टम, रियोतवाड़ी इंट्रो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंड द आंसर इज थॉमस मुनरो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, सप्रेशन ऑफ ठगी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी विलियम बेंटिंग के द्वारा रिफॉर्म्स लाए गए थे। सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पास द प्रेस एक्ट इन 1835, प्रेस एक्ट 1835 में किस गवर्नर जनरल में ने पास किया था, एंड द आंसर इज लॉर्ड मेटकाफ। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, एंड द आंसर इज लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया अम्पायर, ब्रिटिश इंडिया अम्पायर के लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन, एंड यही हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये किसने रिपील किया था, रिपील फॉर आर फॉर रिपन, आर फॉर रिपील, ये आप याद कर सकते हैं, रिपन ने रिपील किया था। अगर आपको याद हो तो इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने रिपील, ठीक है, बट इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड रिपन रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड रिपन 1880-1884, ये भी आपने याद रखना है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके एडमिनिस्ट्रेशन, लॉर्ड रिपन। विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी के साथ कौन सा वाइसरॉय एसोसिएट है, एंड द आंसर इज लॉर्ड रिपन अगेन। Social reforms including abolition of female infanticide and the human sacrifice took place during which of the following Governor General of India, and the answer is Lord Hardinge I. Which of the following Viceroy of India suppressed the Wahhabi movement, Wahhabi movement क्या थी, ये एक सोशल रिलीजियस पैन इस्लामिक मूवमेंट थी, ठीक है। इन चारों में से किन वाइसरॉय ने सप्रेस की थी ये, and the answer is Lord Elgin I. Which of the following pairs is incorrectly matched, इन चारों में से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, मैकडोनल्ड कॉमनवेल्थ अवार्ड बिल्कुल, लिनलिथ को ऑगस्ट ऑफर ये भी सही है, डलोजी डॉक्टर ऑफ लैब अभी हमने पीछे देखा था करेक्ट, चैम्सफोर्ड सेकंड आरटीसी ये गलत है, सेकंड आरटीसी के टाइम पे थे लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, चैम्सफोर्ड थे 1999 के। सो नेक्स्ट हमारा, सो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।